नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज बिहार के सभी सर्वे कर्मी जो विगत 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और उसमें से बहुत सारे बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया था या संभवतः वो मंत्री से मिलने गए थे। उसके बाद पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज उस पर किया, कई के सर फट गए हैं। उसमें से कुछ बच्चियां, कुछ लड़कियां हैं जिनके साथ भी मारपीट की गई है। कई के चेहरे लहूलुहान हैं। इस वीडियो को आप देखिए। देख लो भाई लोग क्या हाल किए हैं प्रशासन हम लोगों के साथ है। एनडीए सरकार देख लो, यही है हमारी सरकार, भाजपा सरकार। देखो किस तरह से मारा गया है हमारे साथी को। इसका बदला लेना पड़ेगा साथियों, बदला लेना होगा। इन वीडियोस को देखने से एक चीज स्पष्ट है कि सरकार में बैठे हुए लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है और यहाँ स्थिति वैसे ही बनती जा रही है जैसे नेपाल में 8 तारीख को देखने को मिला। वहाँ भी युवा जेनजेड पॉपुलेशन पॉलिटिकल लीडरशिप से राजनीतिक लोग जो करप्ट हो गए, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट प्रधानमंत्री, करप्ट राष्ट्रपति से लेके जुडिशियरी तक उनका जो आक्रोश था, उसने नेपाल की सड़कों पर जो दृश्य पैदा किए कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश सहित प्रधानमंत्री सब घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। बिहार में नीतीश कुमार का विगत 20 वर्षों से शासन है और जब शासन को नहीं पलटा जाता है, सत्ता को नहीं पलटा जाता है, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति निरंकुश हो जाता है। ये दुनिया भर में थिंकर्स मानते हैं, ये दुनिया भर में एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है। कहता है कि एब्सोल्यूट पावर अगर आपको मिला तो आप एब्सोल्यूट करप्ट हो जाइएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से मेरा वाबस्ता 1990 से है। मैं आपको उंगली पर गिन करके बता सकता हूं, 2 मंत्रियों को मैंने देखा जिनकी छवि बहुत ईमानदार थी और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी था कि वे ईमानदार व्यक्ति थे। एक 90 के दशक में देवनारायण यादव हुआ करते थे, जो मधुबनी के बाबूभरी से एमएलए हुआ करते थे। वे मंत्री रहे, गांधीवादी विचारधारा के और बिल्कुल ईमानदार। मैंने उनको देखा है कि बिना सिक्योरिटी के वे मंत्री के गाड़ी पर अपना चलते थे और एमएलए क्लब हुआ करता था, वहाँ एक कमरे में वे 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि करप्शन जो है हमेशा इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू डाउन। दूसरा मंत्री जो मैंने देखा, ईमानदार छवि का व्यक्ति, अच्छा प्रशासक, वो थे इंदर सिंह नामधारी। पलामू से विधायक हुआ करते थे और वो, अगर मुझे ठीक से याद है तो संभवतः 95-96 वगैरह में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे। इसके बाद या उस बीच में जितने भी मंत्री आए उन सब की छवि दागदार हुई। लेकिन हाल के 10 वर्षों में राजस्व विभाग में मंत्री के स्तर पर जो भ्रष्टाचार का स्केल है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई। नाम किसी का लेना उचित नहीं है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि कैसे राम नारायण मंडल के समय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग की फाइल को सीएम ने मंगवा लिया। फिर रामसूरत राय के समय में इतनी बदनामी हुई कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लग गई। उसके बाद भी जो लोग मंत्री बीच में आरजेडी के मंत्री रहे, उसके बाद फिर भाजपा के अभी मंत्री हैं, ये सब की कमोबेश वही स्थिति है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग सहित अन्य चीज़ों में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। इस विभाग के असंवेदनशीलता का यह नमूना है कि 16 अगस्त से बच्चे हड़ताल पर हैं, किसी ने उससे बात नहीं की और ये जो विपक्ष में बैठे हुए दल है, ये अपना राजनीतिक रोटी कभी एसआईआर में, कभी वोट की यात्रा में, कभी कहीं सेक रहे हैं और इन लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं। किसी ने उन बच्चों से मुलाकात नहीं की। सर्वे के सत्यानाश में मैंने कम से कम 10 कड़ी बनाई होगी। उस 10 एपिसोड में
मैंने बारीकी से एक एक चीज पर चर्चा की थी और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि मैंने जिन जिन बातों की चर्चा की थी वे सभी अब धरातल पर आ रहे हैं। 2011 में यह कानून बना, तब से लेकर अभी तक 14 साल हो गए। इसमें सिवाय एक्सपेरिमेंट के और कुछ नहीं हुआ, सिवाय एडहोकिज्म के कुछ नहीं हुआ। इतना महत्वपूर्ण कार्य और इतना गैर जिम्मेवाराना कदम, इतनी असंवेदनशीलता, परिणाम सबके सामने है। मैं उसके प्रशासनिक प्रभाव या कुप्रभाव, उसके प्रशासनिक परिणाम पर आज कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो शब्द होता है, जिसका मैं भी पार्ट रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी शब्द जो है वह निष्ठुरता का परिचायक है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में शासन की सभी बागडोर नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स सामान्य तौर पर संवेदनहीन होते हैं। उसके कारण भी है, उसके कारण सबसे बड़े कारण तो ये हैं कि जब नौकरी लग जाती है तो 60 साल तक वो उनकी नौकरी फिक्स्ड रहती है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस राज्य के पॉलिटिकल लीडरशिप पर है कि यह पूरा महत्वपूर्ण ऑपरेशन सर्वेक्षण का पटरी से उतर चुका है और अब ये असंभव होता जा रहा है, बल्कि असंभव हो चुका है कि ये इस सरकार के बूते की बात नहीं है और इस सिस्टम से, इस तरीके से अब ये बिल्कुल असंभव है। इस पर मुख्यमंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है और रेंगेगा भी कैसे। अंतःपुर में बदहवास पड़े हुए हैं, मानसिक स्थिति के बारे में तरह तरह की चर्चा है। जो चेले चपाटे और चाटुकार ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो विगत 10 साल 15 साल से अजगर की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अपने लोगों को जगह पर पोस्ट कर देना, उसको एक्सटेंशन दे देना, अच्छे पद दे देना, बैकडोर से आईएएस में एंट्री करा देना, स्कीम्स का, योजना का कंसीव यूटिलिटी के दृष्टिकोण से कम और इसमें कितना कमीशन आएगा उसके दृष्टि से ज़्यादा बनना, ठेकेदार के जरूरत के हिसाब से योजना बनाना, ये सब अनवरत 15 साल से कम चल रहा है और मुख्यमंत्री को इसकी कानों कान खबर है या नहीं है मुझको नहीं मालूम। लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि वे इस बात से या तो बेपरवाह हैं या उनको इस बात की सूचना नहीं है। और ये दोनों केस बड़ा डेंजरस है। जिस तरह से इन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, इनके सर फट गए, भाजपा जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानती है और इसके जो मंत्री हैं उनके डपोर संख्य बयान को जब आप सुनिएगा तो लगेगा कि बस महात्मा गांधी के बाद दूसरे सबसे ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति यही इस धरती पर उतरे हैं। उस भाजपा के कार्यालय में इन बच्चों की पिटाई हुई। मैं आपको नेपाल का उदाहरण इसलिए दिया कि जब सत्ता निरंकुश हो जाता है और जब जेन जेड और नेपो किड्स, मैंने एक वीडियो में चर्चा की थी, ये दो शब्द याद रखिए। जेन जेड का मतलब होता है नए उम्र के बच्चे और नेपो किड्स मतलब होता है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के जो शीर्ष पर बैठे हुए उनके बच्चे। कोई फर्क नहीं पड़ता है इस राज्य के इन लोगों को, क्योंकि इनके बच्चे ऑलरेडी वेल प्लेस्ड हैं या वेल प्लेस्ड कर दिए जाएंगे। उनकी शानदार शिक्षा है, उनको शानदार नौकरी है या उनको शानदार प्रोजेक्ट है। आपने सब देखा ना कि किस तरह से मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव दीपक कुमार ने अपने भाई को बैकडोर एंट्री करके आईएएस बना दिया, उसके बाद तुरंत डीडीसी बना, सहरसा का कलेक्टर भी बन गया। तो इन लोग ये सब नेपो किड्स के श्रेणी में आएंगे। मुझको नहीं पता है कि बिहार का समाज इन सारी चीज़ों को किस रूप में लेगा। यह समाज जातिवादी सोच से अभिशप्त है। यह समाज इतने तरह के डिवीजन से, इतने तरह के बंटवारे से ग्रस्त है, अभिशप्त है कि वह इस बात पर एकमत हो ही नहीं पाता है कि इस्टेब्लिशमेंट में चेंज लाना कितना जरूरी है, सत्ता में परिवर्तन नहीं व्यवस्था में परिवर्तन लाना कितना जरूरी है। यह इस बात पर सहमत ही नहीं हो पाता है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन उसको अपनी जाति, उसना अपना धर्म, अपना गोतिया, अपने रिश्तेदार, कुछ पैसे, इन सब चीज की फिक्र है। बिहार के प्रबुद्ध समाज को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं, और वो ये कि अगर आप लोगों का यही अप्रोच रहा जेन वाई और जेन जेड के बच्चों के साथ, तो मुझे डर है कि कहीं यह आग की चिंगारी
अगर नेपाल की तरफ भड़की तो आपके जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, जिस सिंहासन पर आप बैठे हुए हैं, उसको वैसे ही खींच लेगा कि जैसे नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी के सामने से थाली खींच ली थी। इसलिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग रहते हैं वो कभी भी इस अहंकार में नहीं डूबे कि समय बदलता नहीं है। और इन बच्चों के वीडियो देख करके यदि नीतीश कुमार या जो लोग निर्णय लेने की स्थिति में हैं उन लोगों को कुछ बात नहीं समझ में आती है तो मैं उनके लिए दुआ ही करूंगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे और इन चीज़ों पर वो नज़र डालें, इन चीज़ों का समाधान, इन चीज़ों का रास्ता निकालें। अन्यथा वक्त बहुत ताकतवर होता है और वक्त हर का हिसाब कर देगा। जब सर्वेक्षण का इतिहास लिखा जाएगा, जब इस राज्य में भूमि सर्वेक्षण के खतियान लिखे जाएंगे तो उस खतियान में ये वारदात कहीं ना कहीं छाप जरूर छोड़ेंगे। वैसे मैंने कई बार कहा है कि वर्तमान सेटअप, वर्तमान माइंडसेट और वर्तमान ग्रुप ऑफ पीपल से यह सर्वेक्षण का कार्य इस राज्य में कभी संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू से ही सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए कुछ लोगों के मन में खोट था और इस सर्वेक्षण को उन लोगों ने राजनीति से जोड़ा। दुर्भाग्य ये कि न सर्वेक्षण हुआ न उनकी राजनीति हुई। और अब तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, आने वाला समय बताएगा, आने वाला जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वह निर्णय लेगा कि इसके साथ क्या किया जाए। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं इस अपील के साथ कि इस वीडियो को सभी लोग जो शीर्ष सत्ता पर बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो जरूर ध्यान से देखें और याद करें कि कहीं नेपाल का दृश्य, नेपाल का सिचुएशन यहाँ आ गया तो आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।